अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सीमीज़ किचन। तो जी आपको आने वाली ईद उल अज़हा बहुत मुबारक हो। और इस ईद उल अज़हा के मौके पे आपको पता है कि कुर्बानी होती है और कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया जाता है गरीबों में, अपने रिश्तेदारों में और अपने लिए भी रखा जाता है। तो एक बहुत डिफरेंट सी चीज़ मुझे नज़र आई ऑनलाइन जो मैंने ये मंगवाई है। ये भी मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल बताऊंगी। और आज मैं बना रही हूँ खानों के साथ मज़ेदार सर्व होने वाली चटनी जो कि बहुत ज़ूद हज़म होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 जवे जो हैं वो पीस लिए इस तरह से, और हाफ़ कप मैंने डाल दिया है पुदीना। धो के अच्छी तरह से मट्टी निकाल लीजिए। इसको हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरह चॉप करेंगे। और इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप भर के हरा धनिया का। ये भी मैंने धो के बारीक काट लिया है और इसको भी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा कूट दूँगी। और इसके बाद इन सारी चीज़ों को अब मैं डाल रही हूँ एक जग में या ग्राइंडर में। आप किसी तरह कोई भी एक ग्राइंडर ले लें या इस तरह से जो मिल्क शेक वाला जग है वो ले लीजिए। तो इसमें मैंने डाल दिया है इमली का रस, जो कि मैंने आधा कप इमली लेके 1 कप पानी में भिगो दी थी। और अब ये जो मैंने मोटा मोटा सा धनिया, पुदीना और लहसुन कूट लिया था, ये मैं इस जग में डाल दूँगी। तो इसको पहले से जो है इसको हावन दस्ते में पीसने का मकसद ये होता है कि ये अच्छा बारीक हो जाए, वरना आप इसमें पीसेंगे तो भी ये बहुत मोटी मोटी सी रहती है। तो जब हम ऐड कर रहे हैं हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून वाइट ज़ीरा, 1/4 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और सूखा धनिया, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च। और इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं नमक, और साथ में हम ऐड कर रहे हैं जिंजर पाउडर 1/4 टीस्पून। तो हम सारी चीज़ें डाल देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन, मैंने मोटी मोटी कूट ली है। 1/4 टीस्पून सौंफ, ये भी मैंने मोटी सी कूट ली है। अब इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे और बाद में हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा नज़दीक है। और ईद उल अज़हा पे जब हम गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जब लोगों के घरों में या कहीं पे भी भेजते हैं या अपने लिए भी रखते हैं, तो फिर बड़ा मसला आता है कि हम किस में डाल के रखें। तो मुझे एक पेज पे बड़ी अच्छी ये चीज़ें मिली जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ। तो जी मुझे एक पेज पे ये मिला, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। ये इस तरह से एनवेलप्स हैं, और आप ये देखें कि ये इस तरह से हर साइज़ के आपको एनवेलप्स मिल जाएंगे। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये देखें, किसी के घर आप भेजते हैं या कहीं भी किसी को भी देते हैं, तो एक तो ये लिखा हुआ है ईद उल अज़हा मुबारक, ये बड़ा अच्छा एक जेस्चर लगता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है इसकी बैक साइड। आप ये बैक साइड पे देखें तो इसमें भी ईद उल अज़हा मुबारक लिखा हुआ है। फिर ये लिखा हुआ है बकरा, दुम्बा, गाय, ऊँट और नाम। तो आप ये देख लें, आप अपने मेड्स के लिए किसी के लिए भी रखते हैं, तो आप इसमें से जो भी आपने गोश्त रखा है उसको आप इस तरह से टिक कर देंगे, उस पर निशान लगा देंगे और यहाँ पे आप नाम लिख देंगे। तो बहुत आसानी होती है कि आप फ़ौरन फ्रीज़र से निकाल के पैकेट जिसको भी देना है उसको दे भी सकते हैं। और अगर आपने उसी वक्त डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप फ़ौरन से उस तरह नाम लिख के डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वरना जैसे मैं करती थी कि मैं शॉपर लेके उन पे चिटें लेके उन पे नाम लिख के और उस पे मैं पेस्ट करती थी। तो अब ये बने बनाए आपको बहुत आसानी से हर पेज पे तकरीबन आप देखें तो आपको ये मिल जाएंगे। इन शॉपर्स की वजह से गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही आसान हो जाएगी। तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे पेज। और ये तकरीबन जो मैंने मंगाए हैं ये 24 हैं, 2 डज़न के करीब हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है और अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये लीजिए नाज़रीन, हमारी बेहतरीन सी चटनी तैयार है। अब आप चाहें तो इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम एक और प्रोसीजर करेंगे ताकि ये आपकी चटनी 1 से 2 महीने तक बहुत अच्छी रहे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं इसका। तो लीजिए, अब हम ये सारी चटनी इस देगचे में उल्टा देते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा जो जग में पानी था वो भी डाल देते हैं और इसको हम लो फ्लेम पे
10 से 15 मिनट कुक करते हैं। अब इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून शक्कर, 2 टेबलस्पून शुगर, कर रही हूँ 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। इसको देखिए हमारी बड़ी अच्छी गाढ़ी हो जाएगी। और ये देखिए हमारी चटनी तैयार है। ये अच्छी। तो नाजरीन, हम ग्राइंड करके चटनी को वैसे भी रख सकते थे, लेकिन इस तरह से पकाने का मकसद ये है कि हमारी ये चटनी बहुत अरसे तक महफूज रह सकती है। तो आप इसको फ्रिज में 1 से 2 महीने रख सकते हैं और जब चाहे इंजॉय करें। तो लीजिए नाजरीन, हमारी बेहतरीन सी चटनी तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार है और सबसे बड़ी इसकी खूबी ये है कि आप इसको किसी भी चीज़ के साथ, पकौड़ों के साथ, चिकन रोस्ट के साथ, गोश्त के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व करें, इसको इस्तेमाल करें। ये बहुत ही ज़ूद हज़म है। आप देखें कि इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सारे ऐसे हैं कि जो आपके हाजमे के लिए बेहतरीन है। तो इस चटनी को आप बनाएं और बड़ी ईद पर अपने मेहमानों को, अपनी फैमिली को ये पेश करें, उन्हें खिलाएं। आप ज़रूरी नहीं कि आप किसी चीज़ के साथ सर्व करें, आप इसको टेबल पे वैसे ही रखें और जो भी आप खाना खाएं उसके बाद इस चटनी के 1-2 चम्मच आप वैसे भी खा सकते हैं। तो जी नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ये बहुत ही टेस्टी है, इसको बारबेक्यू के साथ आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और मुझे दुआओं में आपने याद रखना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।